मुकदमात झूठे थे, उनकी बेटी पे झूठे मुकदमात बनाए गए। मैं तो कभी सरकारी अफसर नहीं रही, मैं कभी सरकारी पोजीशन में नहीं रही। अगर नवाज शरीफ कानून के आगे सर झुका सकता है, जेलें भुगत सकता है, झूठी सजाएं भुगत सकता है। अरशद मलिक केस आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ को सजा सुनी गई। उसकी बेटी अगर कोई सरकारी ओहदा ना रखते हुए 2 दफा, एक दफा 6 महीने, एक दफा 5 महीने कैद भुगत सकती है, डेथ सेल में रह सकती है। और अगर नवाज शरीफ जो है वो मौत के मुंह में पहुंच जाता है जेल के अंदर, फिर भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है, तो फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो मीर शकील रहमान साहब हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर है, कानून के सामने बराबर है। और अगर काजी फाइज ईसा एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, नवाज शरीफ 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसकी बेटी कुछ ना होते हुए, और उनकी वाइफ जो है सरीना ईसा जो है वो कुछ ना होते हुए कानून के आगे पेश हो सकती है, तो फिर किसी को एग्जेम्पशन नहीं है। कानून के सामने सब बराबर होते हैं और बराबर होना चाहिए। मैडम खिलाई मखलूक कि इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ बाहर चले गए तो मेरा तो जो एहतसाब का नैरेटिव है वो बहुत कमजोर हो गया। फिर वो कहा करते थे कि फलां को बेल मिल गई, फलां को बेल मिल गई, फलां छूट गया, फलां को कोर्ट ने रिलीफ दे दी, तो मेरा एहतसाब का नैरेटिव कमजोर हो गया। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्जाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में बैठ के सो रहा है, या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है। तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करते हैं। सीपैक का मंसूबा इससे असरअंदाज नहीं होगा। हमें कहा जा रहा है कि भारत की साजिश थी। जो उन्होंने एतराफ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी खत्म कर दें जो उसके नतीजे में सामने आया। इस तरह के सवालात का जवाब, इनका जवाब ना साजिश है, ना सीपैक का कोई बहाना है और ना ही रियासत को लाना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल का मामला है, उस पर इल्जामात लगे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप सीपैक की बात करते हैं तो सीपैक का जो मौजूद था, सीपैक का जो बानी है नवाज शरीफ, जो $60 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सीपैक को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब के सामना करने से सीपैक को कुछ नहीं होगा, ये जवाब नहीं है। और अहमद नूरानी अगर कोई चीज निकाल के लाए हैं तो उनको धमकियां नहीं देनी चाहिए, उनके इल्जामात का जवाब देना चाहिए, रसीदें पेश करनी चाहिए और आपके पास अगर कोई जवाब है तो दें। उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। बाजवा पे जो इल्जामात लगे हैं ये उस दौर के इल्जामात हैं जब आपकी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो क्या वजह थी कि आप अपने मातहतों के ऊपर आपकी हुकूमत निगरानी नहीं कर सकी? देखिए मेरी एक बात सुने, उनके खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं बहुत बड़े सबूत हैं, उनको चाहिए कि उसको आके डिफेंड करें, उस पर अपनी जो पोजीशन है कौम के सामने क्लैरिफाई करें। अगर आप टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर आप सरकारी ओहदे पे हैं तो फिर आपको, आपके ऊपर अगर इल्जामात लगते हैं और आपको उसके सबूत उनके पेश किए जाते हैं, हमारे लिए तो देखें इल्जामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सजाएं भी काटी, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा सजाएं काटी। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई लगा है इल्जाम, उसके सबूत सामने आए हैं, तो आपको कानून का सामना करने से कतराना नहीं चाहिए। पार्टी कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? मैडम भी सियासी इख्तलाफात की बातें कर रहे हैं लोग। मियां पार्टी जो करेगी वो पार्टी खुद डिसाइड करेगी। जी फरमाइए। मियां शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद किसी किस्म के कोई इख्तलाफात हैं जो एक बात बहुत जरूरी है, इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद
अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीजों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतजाम कर लें और उसको के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद किसी किस्म की कोई इख्तलाफात हैं जो मरियम बीवी के एक बात बहुत जरूरी है, एक बात बहुत जरूरी है और वो ये है कि इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ बाहर चले गए तो मेरा तो जो इंतसाब का नैरेटिव है वो बहुत कमज़ोर हो गया। फिर वो कहा करते थे कि फलां को बेल मिल गई, फलां को बेल मिल गई, फलां छूट गया, फलां को कोर्ट ने रिलीफ दे दी तो मेरा इंतसाब का नैरेटिव कमज़ोर हो गया। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में बैठ के सो रहा है या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है। तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करते हैं। देखिए मेरी एक बात सुनिए, इस तरह के सवालात का जवाब, इनका जवाब ना साजिश है, ना सीपैक का कोई बहाना है और ना ही रियासत को लाना चाहिए। ये एक इंडिविजुअल का मामला है, उस पर इल्ज़ामात लगे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप सीपैक की बात करते हैं तो सीपैक का जो मौजूद था, सीपैक का जो बानी है नवाज शरीफ, जो $60 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सीपैक को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब के सामना करने से सीपैक को कुछ नहीं होगा, ये जवाब नहीं है। देखें इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीजों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतजाम कर लें और उसको मैडम इख्तलाफात की खबरों पे कमेंट कर दें जरा। मैडम इख्तलाफात की खबरों पे कमेंट कर दें जरा। मैडम इख्तलाफात की खबरों पे जरा कमेंट कर मैं दें। इस चीज़ के खिलाफ हूँ, डोंट शूट द मैसेंजर। और एमएन दुरानी अगर कोई चीज़ निकाल के लाए हैं तो उनको धमकियाँ नहीं देनी चाहिए, उनके इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए, रसीदें पेश करनी चाहिए और आपके पास अगर कोई जवाब है तो दें। मैडम इख्तलाफात पे कमेंट कर दें। भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है तो फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो रहमान साहब हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर है, कानून के सामने बराबर है। और अगर काजी फाइज ईसा एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, नवाज शरीफ 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसकी बेटी कुछ ना होते हुए और उनकी वाइफ जो है सरीना ईसा जो है वो कुछ ना होते हुए कानून के आगे पेश हो सकती है, तो फिर किसी को एग्जेम्पशन नहीं है, कानून के सामने सब बराबर है और बराबर होना चाहिए। मैडम कोर्ट अब्सकॉन्डर करार दे रही है, क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? क्या नवाज शरीफ साहब एक करके कर लें। मैडम जज अरशद मलिक को मिसकंडक्ट पर फारिग किया गया है या उनको नवाज शरीफ साहब को गलत सजा देने पर फारिग किया गया है? तो मिसकॉन्डक्ट और क्या होता है? मैडम मिसकंडक्ट क्योंकि उन्होंने आपके PMLN के रहनुमा से मुलाकात की, जिस पर उनको उनके खिलाफ तादीबी महकमाना कार्रवाई हुई और उनको फारिग किया गया, जो कि अदालत के फैसले में लिखा गया था। तो उनका फैसला जो उन्होंने एतराफ़ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी खत्म कर दें जो उसके नतीजे में सामने आया। नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। बताइएगा पे जो इल्ज़ामात लगे हैं, ये उस दौर के इल्ज़ामात हैं जब आपकी हुकूमत थी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो क्या वजह थी कि आप अपने मातहतों के ऊपर आपकी हुकूमत निगरानी नहीं कर सकी? देखिए मेरी एक बात सुने, उनके खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं
बहुत बड़े सबूत हैं, उनको चाहिए कि उसको आके डिफेंड करें, उस पर अपनी जो पोजीशन है कौम के सामने क्लैरिफाई करें। अगर आप टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर आप सरकारी ओहदे पे हैं, फिर आपके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगते हैं और आपको उसके सबूत उनके पेश किए जाते हैं, हमारे लिए तो देखें इल्ज़ाम लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि